यूपी के मैनपुरी उपचुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद जिस तरह से अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव और प्रिस्पा का विलय कराया, उसके बाद यह साफ हो गया था कि शिवपाल यादव का ओहदा पार्टी में बढ़ने वाला है। खुद अखिलेश यादव ने इस बात को कहा कि चाचा को पूरा सम्मान दिया जाएगा, लेकिन इस नतीजे को आए अब लगभग एक हफ्ता बीत चुका है और अभी तक चाचा और भतीजे की लखनऊ में मुलाकात नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल ये एक बार फिर उठ गया है कि आखिर इसके लिए किस बात का इंतजार हो रहा है। मैनपुरी उपचुनाव के नतीजों के बाद से ही शिवपाल की ताकत का एहसास एक बार फिर सभी को हुआ। खुद अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव और उनकी पार्टी प्रिस्पा का समाजवादी पार्टी में विलय कराया था। जसवंतनगर में शिवपाल यादव का जादू ऐसा चला कि डिंपल 1,06,000 वोटों से आगे रही। शिवपाल यादव की क्या अहमियत है, इस बात को तो खुद अखिलेश यादव ने मैनपुरी में बताया और कहा कि चाचा का जल्द सम्मान किया जाएगा। इसके बाद लगातार ये कयास लगने लगे थे कि शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्या उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, या उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में भेजा जाएगा। चर्चा तो यहां तक हुई कि उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बनाया जा सकता है। हालांकि एक हफ्ता बीतने के बाद भी अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई भी पत्राचार विधानसभा सचिवालय में नहीं किया गया है। वहीं एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी अभी तक चाचा और भतीजे की लखनऊ में मुलाकात नहीं हुई है। जबकि आपको ये भी बता दें कि बीते 3 दिनों से शिवपाल यादव लखनऊ में ही थे और हर दिन अपने कैंप कार्यालय जा रहे थे, जहां रोज समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक उनसे मिलने के लिए भी पहुंच रहे थे। जबकि अखिलेश यादव अभी लखनऊ के बाहर थे, इसलिए उन्हें लखनऊ आने का इंतजार हो रहा था। लेकिन अब बीते मंगलवार की शाम को अखिलेश यादव लखनऊ पहुंचे तो यह चर्चा शुरू हुई थी कि बुधवार को दोनों के बीच शायद मुलाकात हो जाए। लेकिन बुधवार को अखिलेश यादव केसीआर की पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली चले गए, तो वहीं चाचा शिवपाल भी इटावा वापस आ गए। दोनों की मुलाकात फिर नहीं हो पाई। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये इंतजार इतना लंबा क्यों हो रहा है और विपक्ष को भी अब इस पर बोलने का मौका मिल गया है। वहीं अगर और दल की बात की जाए तो शिवपाल यादव की तो सपा में वापसी हो ही चुकी है। आरएलडी पहले ही अखिलेश यादव के साथ है। विधानसभा चुनाव के फौरन बाद सपा की साइकिल से उतरने वाली राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर से सवारी करने के लिए बेताब हो गई हैं। ऐसे में सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और महान दल के प्रमुख नेता केशव देव मौर्य 2024 के चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं और ये बात खुद ओपी राजभर ने कही है। एक बार आपको सुनाते हैं पहले ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है। देखिए, कल मुझसे एक सवाल किसी पत्रकार साथी ने किया कि शिवपाल जी चले गए, सपा में विलय कर लिए, यदि तीसरा मोर्चा बनता है, शिवपाल जी अगर आपसे बात करें तो क्या आप बात कर सकते हैं? उनके बिल्कुल कर सकते हैं। बात करने में क्या जाता है? कहीं अगर वो अखिलेश जी को एक साथ आपसे बात कराना चाहें, हमको बात करने में क्या दिक्कत है? सब नेता एक दूसरे से बात करने हैं। तो अभी तो चुनाव बहुत दूर है, अभी तमाम गठबंधन होंगे, आएंगे जाएंगे, फिर आगे देखा जाएगा। इस पर कुछ सुलह भी करेंगे। अब पता लगा कि अभी कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर चर्चा शुरू हुई है। तो राजभर साफ कह रहे हैं कि अभी तो चुनाव बहुत दूर हैं, तमाम गठबंधन होंगे। इससे पहले भी हमने आपको सुनाया था कि ओम प्रकाश राजभर ने ये बात साफ कही थी कि अगर शिवपाल यादव पहल करेंगे तो फिर वो अखिलेश से सुलह करने को तैयार हैं। फिलहाल देखिए, इससे पहले महान दल के जो केशव देव मौर्य थे, उन्होंने भी कहा था कि मैनपुरी में बीजेपी से जो रघुराज शाह के कैंडिडेट थे, उसके वो शाक्य होने के बावजूद भी शाक्य समुदाय के 35,000 वोट सपा को दिलाने का काम महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने किया था। 2024 के चुनाव के लिए सपा के साथ आने के लिए भी वो तैयार हैं, जिस पर अखिलेश यादव को अब फाइनली फैसला करना है कि क्या कुछ अखिलेश यादव इस मामले में करते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन में जगह नहीं पाने वाले दलित नेता चंद्रशेखर आजाद को भी उपचुनाव में एंट्री मिल गई है। खतौली में चंद्रशेखर ने जयंत चौधरी के साथ मिलकर मेहनत की थी और इसका फायदा भी आरएलडी को मिला और अब बीजेपी को यह सीट यहां से हार गई थी। रामपुर में अखिलेश यादव के साथ चंद्रशेखर ने मंच शेयर किया था। 2024 चुनाव में सपा गठबंधन में शामिल होने की इच्छा भी जाहिर कर दी है। तो जयंत चौधरी की पार्टी पहले से ही गठबंधन में है। ऐसे में सपा एक बार फिर से मजबूत संगठन और सियासी आधार मजबूत करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखना होगा कि 2024 के चुनाव में अब क्या कुछ होता है, लेकिन सपा
अब अपनी रणनीति तय करने में लगी है और इंतजार इस बात का भी है कि शिवपाल सिंह यादव को आखिरकार क्या कुछ भूमिका देती है। इससे पहले आपको यह भी बता दें कि एक निजी चैनल में इंटरव्यू के दौरान आदित्य यादव ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सपा समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव को कोई भी पद मिल जाए, कोई भी जगह मिल जाए, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं होगी क्योंकि वो इतने बड़े नेता हैं कि उन्हें कोई भी पद जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता। फिलहाल देखना होगा कि अखिलेश यादव अब क्या करते हैं और शिवपाल और अखिलेश की ये मुलाकात कब होती है।